इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अब पब्लिकली हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके ज़ाया नहीं करना चाहते। अच्छा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमने बहुत पहले पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया था कि अब हम दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। ये 1500 दहशतगर्द मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते। इनकी 7 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती और जल्द ही पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करेगा। नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक की बहुत जली है। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान की अब हर कोई बेइज्जती करने लगा है और इंडिया तो बार बार बेइज्जती पाकिस्तान की कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ना, वो सिर्फ वो जो इंडियन इंटरनली जो सियासत है ना वही कर रहे। अभी देखो वो पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे, फिर वो इंडियन मुस्लिम के नाम पे वोट किस तरह लेंगे। जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ जब तक बीजेपी रहेगी, पाकिस्तान के साथ कभी भी जो ताल्लुकात है ना वो कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जिस नैरेटिव पे खड़े वही मुसलमानों के खिलाफ है। वो जब से नरेंद्र मोदी आए उसी टाइम से पाकिस्तान के ताल्लुकात हॉस्टाइल हो रहे हैं। आपने दूसरी बात की कि वो कहते हैं कि हम और दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और क्या इंडिया में दहशतगर्दी करेगा? जो मुल्क खुद ही दहशतगर्दी का मारा हुआ है। आप देख लो कि 90 डेज में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हो गए हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में दहशतगर्दी करने की। इंडिया में जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वही उनके लिए पूरी है। इंडिया में कितनी दंगे हो रही है आप ये भी देख लें। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मल होंगे और ये बात वो कहेंगे। हम उनसे एक्सपेक्ट भी इससे ज़्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर बात नहीं करता, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके ज़ाया नहीं कर सकते। देख ले BLA और BLF किसके खिलाफ बात कर रहे? चाइना को टारगेट कर रहे और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे। वो अमेरिका को क्यों टारगेट नहीं कर रहे? वो इंडिया को क्यों टारगेट नहीं कर रहे? वो इस रीजन में क्यों इंडिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, इंडिया की नैरेटिव को बढ़ा रहा है कि चाइनीज पाकिस्तान को कब्जा कर रहे हैं? क्यों? ये इंडिया ही BLA और BLF को सपोर्ट कर रहे हैं चंद मिलियंस ऑफ डॉलर के महज पर। आप इंडियन मीडिया के चैनल्स उठा के देख लें, क्या वहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र या पाकिस्तान की बात नहीं होती है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान के बात ही होती है। पाकिस्तान में टमाटर सस्ते के महंगे हैं, वो हम इंडियन न्यूज़ चैनल से सुनते हैं। वो कभी भी अपनी बात नहीं करते। वो कभी भी इंडिया के जो इंटरनल मसाइल है वो थोड़े कम नहीं है। इंडिया में जितनी गुर्बत है सबसे ज़्यादा इंडिया में ही गुर्बत है, यानी दौलत चंद लोगों के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अमीर हो गया है। इकोनॉमी बढ़ रही है पर गुर्बत भी वहाँ पे है। वहाँ पे पोलराइजेशन है, यानी मजहबी इंतहा पसंदी है वहाँ पे। क्यों? या वो इंडिया इस चीज़ को बढ़ा रहा है, यानी जो महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन था उसके मारने वाला अब बीजेपी का हीरो है गोडसे। तो ये चीज़ें इंडिया के खिलाफ खुद आ रही है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भी वो हॉस्टाइल रवैया उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। जयशंकर ने जो बात की है वो बिल्कुल मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि इंडिया मीडिया को देखने और इंडियन आर्मी को देख लें तो बात ही पाकिस्तान से शुरू होती है। अगर कोई उधर कोई छोटा सा वाक़या हो तो पाकिस्तान पे वो जो है ना इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान मतलब ऐसा कंट्री है कि जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इवन कि आप ICC के इवेंट्स भी देख लेना तो कमाई भी अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हो गए तो कमाई ICC की नहीं होनी। तो ये जो है ना हाइप जो है ना इनकी लाजमन बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर का कहना है क्योंकि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं करना चाहते और 2014 में हमने पाकिस्तान को वाज़िया पैगाम दे दिया था। तो इंडिया भी इधर बलूचिस्तान में जो कर रहा है वो
भी हम किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान में हो रहा है या कराची में हो रहा है, इवन के हर एक रीजन में जो है ना इंडियन की इन्वॉल्वमेंट लाजमन ही होती है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि जो भी वाकया इंडिया में होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान ही है। आपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान सुना बलूचिस्तान के हवाले से, क्या कहेंगे उस पर? जी, उन्होंने सही कहा है कि बलोच बेशक बहादुर कौम है, लेकिन सारे बलोच एक जैसे नहीं हैं। कुछ हैं BLF और BLA के जो मतलब इंतहा पसंदी को प्रमोट कर रहे हैं और जो इंडियन स्टेक्स हैं या इंडियन मफाद के मतलब उसके हक में काम कर रहे हैं और चाइनीज़ के इंटरेस्ट को और पाकिस्तानी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो मतलब इंडिया के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। कहा कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, 1500 दहशतगर्द मिलकर हमसे बलूचिस्तान नहीं छीन सकते, इनकी 7 नस्लें भी हमसे बलूचिस्तान नहीं छीन सकती और जल्द ही हम इनको सबक सिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल उसने सही कहा। देखो, सारे बलूचिस्तान तो टेररिस्ट नहीं है ना हम सारे पख्तून टेररिस्ट है। कुछ होते, चंद 0.01% भी नहीं होते जो वायलेंस पे लाते। इसका मतलब नहीं है कि जो सारे बलोचों के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ थे हम उनको बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है ये मुझे बिल्कुल पसंद आ कि बहुत ही अच्छी बात की। जितना हम उन पर तनकीद करते हैं इस बात को हम उन्हें सराहना भी चाहिए। तो बस मैं इतना कहूँगा, जो बात की इस पे अमल भी होना चाहिए। बलूचिस्तान को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जितना हमने उनको महरूम रखा है उनको अभी वो स्टेटस मिलना चाहिए। जी सर, हमारे पास क्या सबूत है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, या जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा पेश आया उसके ताने बाने इंडिया के साथ जुड़ते हैं? हम हर चीज़ का मलबा जो है वो इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बस मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो हमास इजराइल के ख़िलाफ़ एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रहा है, मुझे आप ये बता दें कि इसमें ईरान कैसे इन्वॉल्व है? ईरान तो कहता है हम इन्वॉल्व ही नहीं है। हम ये सब देखते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं ना, वो किसके इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। आप मुझे बता दो कि BLA और BLF किसके इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं? वो अमेरिका को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? वो इंडिया को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? वो पाकिस्तान और चाइना को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इससे बड़ा सबूत हमारे पास क्या हो सकता है? जब जाफर एक्सप्रेस होता है, हज़ारों लोग मरते हैं, जश्न कहाँ पे होता है? कौन सी मीडिया पे होता है? मैं अब इससे अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया से कितनी जलती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना देते हैं और कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को पैसे की ज़रूरत है और पाकिस्तान आर्मी इस बात पर पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना देती है और बाद में पाकिस्तान को आसानी से लूटती है। पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते, वो खुद के लिए ही काम करते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खुल गए हैं और उस मदरसे में सिर्फ इंडिया के सामने नफरत फैलाना ही सिखाया जाता है और कुछ तो नहीं सिखाया जाता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।